मैं सिर्फ लोगों का चेहरा ठीक करना ही नहीं, उन्हें पढ़ना भी जानता हूँ। और मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी मदद करके कोई गलती नहीं की। मम्मा जरूर वापस आएगी। वो आएगी आएगी और आएगी। मम्मा जरूर वापस आएगी। शट अप! क्यों शोर मचा रहे हो इतना? हाँ? ये मेरी मामा का घर है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मुझे मेरे बच्चे वाकई में बहुत याद आ रहे हैं और मैं जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहती हूँ। ये फोन नंबर रख लो, साहब के फार्म हाउस का है। फोन कर देना, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा कर देगी। अगर मम्मा को पता चलेगा कि आप रो रहे तो उन्हें बहुत दुख होगा। और आप तो जानते ही है ना, मम्मा आपको अपना समझदार बेटा समझती थी और आप है कि रो रहे। प्लीज हैव सीट। थैंक यू डॉक्टर खुराना। बताइए कैसे आना हुआ आपका? डॉक्टर खुराना, सर ने ये चेक दिया है हॉस्पिटल के लिए। हाँ, मिस्टर शराफ की मेरे साथ बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मैं गरीब मरीजों के इलाज के लिए कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। भाई वाकई बहुत बड़ा दिल है उनका। पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन हर एक इंसान का दिल डॉक्टर शराफ जैसा नहीं हो सकता। आज देखिए कितने मरीजों का इलाज इस हॉस्पिटल में उनकी वजह से ही हो रहा है। बाय द वे, उनकी तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर साहब, तबीयत तो जैसी थी वैसी ही है, कोई सुधार नहीं है। बस एक ही गम उन्हें सताए जा रहा है। पता नहीं ईश्वर इस नेक इंसान के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब उसी की लीला तो वो ही जाने। अच्छा खुराना साहब, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिस्टर प्रभु, थैंक्स फॉर कमिंग। लेकिन मिस्टर शराफ को एक बात जाकर कह दीजिएगा कि जिन मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं, उन सब की दुआएं उनके साथ हैं और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग यही चाहते हैं। थैंक्स। ओके बाय। महक, संजू, मैं आ रही, बहुत जल्द लौट आऊंगी। फिर रंजीत और डॉली को मुझ पर और मेरे बच्चों पर किए हर जुल्म का हिसाब चुकाना होगा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। किस हिम्मत पर, किस बिना पर वापस लौट सकती हूं मैं? कैसे सामना करूंगी मैं उन दरिंदों का? कैसे? डॉली, मैंने बच्चों के बारे में कुछ सोच लिया है। क्या? यही कि हम उन्हें किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे। वहां वो 8-10 साल के लिए रहेंगे और उसके बाद यू नेवर नो, किसी का भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे सुमन का हुआ था। यस डॉली, लेकिन उससे पहले हमें यह सोचना है कि 7 साल से पहले ये प्रॉपर्टी हमारी कैसे हो सकती है, वरना हमारी सब प्लानिंग बेकार हो जाएगी। सुमन से शादी करना और उसके बाद उसे मार देना, सब बेकार, सब वेस्ट। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया? सुमन बेबी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। और ये सब कुछ रंजीत और डॉली ने मिलकर किया है।
और अब वो मैं बेबी और संजू बाबा को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। ओह, नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। ये अभी बाबा और सुमन बेबी की आखिरी निशानी है। मुझे इन बच्चों को बचाना है, मुझे इन बच्चों को हर हाल में बचाना है। पर मैं क्या करूं? मेरी हेल्प कौन करेगा? मैं किससे हेल्प मांगू? हाँ, पुलिस को फोन करूंगी। हाँ, only the law can save these children now. हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स? हाँ, हेलो 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 हेलो। किससे फोन कर रही थी आप? पुलिस को? जरा हम भी तो सुने, आप पुलिस से क्या कहना चाहती हैं? रंजीत, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भी जान चुकी हूँ। और सुमन बेबी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर, और तुम दोनों ने मर्डर करवाया सुमन बेबी का। सुमन बेबी की प्रॉपर्टी पे नजर है तुम दोनों की, और अब इन बच्चों को कुछ। शट अप! तो तुम सब कुछ जान चुकी हो। वेरी गुड। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्यों मैंने सुमन बेबी को तुमसे शादी करने के लिए कहा? शेम ऑन यू। हम ट्रस्ट किया और तुम तो जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। रंजीत, शेम ऑन यू। तुम दोनों धोखेबाज हो। दुनिया में सब कुछ माफ किया जा सकता है, धोखेबाज को कभी माफ नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं। बस बहुत हो चुका रोजी। मैंने तुमसे कहा था अपनी हैसियत में रहना, नौकरानी हो नौकरानी की तरह, फिर भी तुम हमारी जासूसी करती रही। बहुत बड़ी वफादार हो ना इस खानदान की, लेकिन अफसोस तुम्हारी ये वफादारी बच्चों को नहीं बचा सकेगी। डॉली, गॉड से डरो। इन बच्चों ने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? रंजीत, बच्चों को कुछ मत कहना। आई एम बेगिंग फॉर देयर लाइफ। हम सबको छोड़ दो, तुमको जो चाहिए रख लो। हम बच्चों को लेके कहीं दूर चले जाएंगे। आंटी, अगर सिर्फ आप अकेले जाना चाहते हैं तो मैं आपको जाने देता, लेकिन आप अपने साथ एक बहुत बड़े राज को ले जाना चाहती हैं जो हमें मंजूर नहीं है। समझ रही हैं आप? हाँ? Shut up! Shut up! Shut up! I said shut up! Damn it! भैया, आपने कुछ सुना? जाने दो, जाने दो। Shut up! आंटी, मैं आपको जाने देता, लेकिन मैं क्या करूं? जो खेल हम खेल रहे हैं उसका एक ही वसूल है, मारो या खुद मर जाओ, और मैं कानून के हाथों मरना नहीं चाहता। समझ रही हैं आप? लगता है रोजी आंटी के चीखने की आवाज आ रही है। हाँ भैया, हमें चलकर देखना चाहिए। रोजी आंटी! रोजी आंटी कहाँ है आप? रोजी आंटी! रोजी आंटी सब ठीक है ना? रोजी आंटी! रोजी आंटी! रोजी आंटी! कहाँ है आप? रोजी आंटी! रोजी आंटी कहाँ है आप? क्या हुआ आंटी? आंटी कहाँ है? रोजी आंटी आप कहाँ हैं? रोजी आंटी! रोजी आंटी! रोजी आंटी कहाँ है आप? भैया, रोजी आंटी तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है। रोजी आंटी! रोजी आंटी! रोजी आंटी! रोजी आंटी! भैया, रोजी आंटी तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रही है। खिलाने की आवाज तो नहीं आ रही थी ना? हाँ, रोजी आंटी! भैया, कहीं उस कमरे से तो नहीं? चलो, चलो, चलो। क्या है? वो मैंने कहा था ना मुझे शोर शराबा नहीं चाहिए। हाँ, वो आंटी, रोजी आंटी की चिल्लाहट यहीं से आ रही थी ना, इसीलिए। शट अप! बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। रोजी आंटी, बचपन से मैंने एक ही बात सीखी है कि महत्वाकांक्षा का पौधा हमेशा क्रूरता की जमीन पर ही पनपता है। ये मर गई क्या? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन इसे मरना होगा डॉली। बहुत कुछ जान चुकी है हम लोगों के बारे में।
लेकिन ये मरेगी कैसे रंजीत? किसी को शक हो गया तो? रंजीत सक्सेना ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसमें शक की कोई गुंजाइश हो। तुम्हें पता है ना, घर में ऐसे कई हादसे हो सकते हैं जिससे इंसान की मौत हो जाए। कम। कम। स्विच ऑन कर दो। जा, गो। राह पे चलता ही जाए जो, लेके जा हथेली पे बढ़ता ही जाए जो, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, मुश्किलों को पीछे छोड़ दे, रुख हवाओं का मोड़ दे, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी।